लेकिन गुरुवर आचार्य सिंह ने एक कविता लिखी है छोटी सी। क्या लिखा? इस युग में भी सतयुग सा सुधार तो हुआ है, इस युग में भी, यानी कलयुग में भी, इस युग में भी सतयुग सा सुधार तो हुआ है, पर लगता है उधार हुआ है। इस युग में भी सतयुग सा सुधार तो हुआ है, पर लगता है उधार हुआ है, अन्यथा कभी का हुआ होता उद्धार। उद्धार नहीं हुआ तो सुधार तुम्हारा उधार हुआ है। अगला बिंदु क्या है? सुधार के आगे उधार। सुधार के आगे क्या आया? उधार। अगला बिंदु है उधार। गुरुवर की उन पंक्तियों को याद करो जो आचार्य सिंह ने अपनी कविता में लिखी हैं। क्या पंक्तियां लिखी हैं? इस युग में भी सतयुग सा सुधार तो हुआ है। इस कलयुग में भी लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लग रहा है राम राज्य आ गया, ऐसा लग रहा है कि सतयुग आ गया, ऐसा लग रहा है कि तीर्थंकरों का जमाना आ गया। तो लग तो रहा है, पर गुरुवर आचार्य श्री आप लोगों के अंतःकरण का परीक्षण करते हुए या वर्तमान के वातावरण को देखते हुए कह रहे हैं कि इस युग में सतयुग सा सुधार तो हुआ है। ये तो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि सुधार हुआ है। विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, सुधार के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जनहित के कार्यों में आगे बढ़े हैं, कल्याणकारी कार्यों में आगे बढ़े हैं, हित भावना आई है, परहित करने में हम लगे हुए हैं। ये दिखने में तो आ रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन गुरुवर आचार्य सिंह क्या कह रहे हैं? इस युग में भी सतयुग सा सुधार तो हुआ है, पर लगता है, क्या लग रहा गुरुवर को? पर लगता है उधार हुआ है। कैसा हुआ है? उधार हुआ है। अन्यथा कभी का हुआ होता उद्धार, कभी का हो गया होता उद्धार। क्यों? क्योंकि कभी कभी कथनी और करनी में अंतर देखने में आता है। कथनी और करनी में अंतर देखने में आए तो लगता तो है कि कुछ हो रहा है, पर अंदर से कुछ हो नहीं रहा। कथनी और करनी का अंतर क्या? कथनी और करनी का अंतर ये है कि हम बोलते हैं तो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लिखते हैं तो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। बोलने में अच्छापन आ गया, बताने में अच्छापन आ गया, लिखने में भी अच्छापन आ गया, लेकिन इतने मात्र से कार्य पूर्ण होने वाला नहीं। इसके बिना भी पूर्ण नहीं होगा, इसके बगैर भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये सही बात है। लेकिन इतने मात्र से भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। क्या? तुमने अच्छा अच्छा बता दिया, उसने अच्छा अच्छा सुन लिया, तुमने अच्छा अच्छा लिख दिया, उसने अच्छा अच्छा पढ़ लिया। इतने मात्र से काम पूरा थोड़ी होता है, इसके आगे भी तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? तो जो अच्छा अच्छा तुमने सुना है, अच्छा अच्छा तुमने जो पढ़ा है, उस पर अमल करने की भी जरूरत है, उसे स्वीकार करने की भी जरूरत है। क्योंकि महावीर का मार्ग और महावीर का धर्म केवल जय जयकार से ही नहीं जुड़ा है, जय जयकार से ही नहीं जुड़ा, बल्कि उन सिद्धांतों को स्वीकार भी करना पड़ता है।
अर्थात अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। हमने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें तुमको बता दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने लिख दी, लेकिन बताने वाला और लिखने वाला उन अच्छी अच्छी बातों के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो वह दुनिया में आदर्श नहीं बन सकता। अकेली अच्छी अच्छी बातें ही अच्छी होती हैं तो फिर दीवालों पर कोटेशन लिख दो ना, दीवालों पर अच्छी अच्छी बातें लिख दो, बात खत्म। नहीं, इतने मात्र से काम नहीं बनता। आदर्श व्यक्ति भी हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। व्यक्ति सोचता है कि हम तो जहीं के तहीं रहें, बाकी दुनिया सुधर जाए, तो बाकी दुनिया भी सोचती है कि हम जहीं के तहीं रहें, बाकी दुनिया सुधर जाए। भावों का प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पर, पड़ता कि नहीं पड़ता? यही तो विज्ञान का सिद्धांत है ना। हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी सामने वाला भी अच्छा तो सोचेगा। हम उसके बारे में बुरा बुरा सोचें और अपेक्षा रखें कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, संभव ही नहीं होगा। तुम्हारे बुरे विचारों का भी असर तो पड़ेगा उस पर। एक बार ऐसा हुआ, राजा साहब ने आज्ञा दी, मेरे मन में एक कल्पना आई है, सुनो सभी जन। राजन, क्या कल्पना आई? मेरे मन में कल्पना आई है कि मैं दूध से भरे हुए कुएं में स्नान करूं। अब बताओ क्या कल्पना आ गई राजा को? दूध से भरे हुए कुएं में स्नान करूं। अब दूध से कुआं कैसे भरा जाएगा? अरे भाई, दूध डाल भी देंगे तो पहली समस्या तो यह है कि कुएं में पानी भरा है। अब कुएं में पानी भरा है तो पहले ही से पानी भरा है तो दूध का असर क्या होगा? अब पानी को खाली करो फिर दूध भरो, ये भी नहीं जमेगा। आदेश जारी कर दिया, 1 महीने का समय दिया जाता है सबके लिए, दूध से भरा हुआ कुआं तैयार करो। मंत्री चिंतित हो गए। राजा तो जो मन में आता है कह देता है, काम तो अपन को कराना है, कैसे काम होगा भाई? मंत्रियों ने सलाह की और ऐसी जगह पर कुआं खोदा गया जहां वाटर लेवल नहीं था और 15-20 फीट का कुआं बना दिया। गड्ढा हो गया। अब ये दूध भरो। अब दूध इतना कहां से लाएं? पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज का समय है, सभी लोग अपने अपने यहाँ से दूध लेकर के जाएं। जिनके यहाँ जितने भी जानवर हों सबका दूध कहीं बिकेगा नहीं, सारा का सारा दूध कुएं में जाएगा। कुएं में जाएगा, चलो भाई कुएं में जाएगा तो जाएगा। अंदाज लग गया कि यदि संपूर्ण नगर का दूध घी पहले बहुत होते थे, दूध यदि डाल दिया जाए तो कुआं पूरा नहीं भरेगा तो आधा तो भर जाएगा। ठीक है, चलिएगा। सभी ने विचार कर लिया कि शाम से लेकर के सुबह तक कुएं को भरा जाना है। शाम से शुरू होगा, सुबह तक भरा जाएगा और फिर उठ करके तैयार होकर के राजा आएगा और दूध के कुएं में स्नान करेगा। प्रबंध कर दिया गया। एक व्यक्ति के मन में विचार आया, इतने सारे लोग दूध लेकर के जाएंगे, अपन दूध की जगह 1 लोटा पानी लेकर के चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या विचार आया मन में? इतने सारे लोग दूध लेकर के जाएंगे, दूध से कुआं भरेगा, इतने सारे दूध के बीच में 1 लोटा पानी लेकर के अपन चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर दूसरी बात, दिन हो तो बात अलग है कि कोई देख लेगा, ये तो रात का मामला है ना। कौन अंधेरे में क्या लेके गया है किसको पता? अंधेरे में अपना लोटा भरो और डाल करके आ जाओ। उसके मन में जैसे ही विचार आया,
उसके विचारों का प्रभाव उसके पड़ोसी पर पड़ा। क्या? अरे यार, इतने सारे लोग दूध लेकर के जाएंगे, अपन एक लोटा पानी डाल करके आ जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने भी मन बनाया, उसके जैसे विचार बने पानी ले जाने के, उसके विचारों का प्रभाव उसके पड़ोसी पर पड़ा। और ऐसा करते 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 विचारों ने इतना संक्रमण किया। वायरस से भी ज्यादा संक्रमण विचार फैलाते हैं। हाँ, वायरस कितना तुम्हारे को संक्रमित करेगा, विचार बहुत जल्दी संक्रमित होते हैं, संक्रमित करते हैं। अब देखो, साइकोलॉजी है, विज्ञान कहता है, अभी आप सब बैठे हो, एक व्यक्ति को छींक आ जाए तो धीरे से उसकी छींक का असर बाजू वाले को होगा, फिर तीसरे को होगा, और 2-4 जन को छींक आने लगे। छींक ने अपना प्रभाव डाल दिया। एक व्यक्ति आलस करने लगे, जवाई लेने लगे, तो उसको देख के पड़ोसी भी। इसलिए ड्राइवर जो होता ना, गाड़ी वाला, वो अपने बाजू में किसी सोने होने वाले आलसी राम को नहीं बैठने देता। पीछे चल, है झपकी ले रहा है, यहां पर हमको गाड़ी चलाना है, चलो पीछे बैठो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये आलस करेगा, सोएगा, झपकी लेगा, तो उसका असर इस पर आ जाएगा। चलो, ये भी एक संक्रमण है। अब एक बार देख लो, सभा में एक आदमी यदि ताली बजा दे तो भले पड़ोसी को समझ में आया हो या ना आया हो, वो तुरंत इसलिए ताली बजाएगा कि कोई ये ना समझ ले कि हमको समझ में नहीं आया और हमने ताली नहीं बजाई। तो ये उसकी साइकोलॉजी है। एक ने बजाई ताली और सबने बजाई ताली, एक ने बजाई ताली, सबने बजा दी ताली। प्रभाव पड़ता है। जैसे छींक अपना असर डालती है, ताली अपना असर डालती है, जवाई अपना असर डालती है, ऐसे ही विचार भी अपना असर डालते हैं। और यदि सामने वाला तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहे तो फिर तो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, जमीन लिख दो, ये कर दो, क्या रखा है तुम्हारे घर पर सब ले आओ। उधारी में एक बार, ब्याज में एक बार फंस गया तो मामला उलझता जाता है। ऐसे ही एक बार यदि उधार देना तुमने शुरू कर दिया तो ग्राहक ऐसा होता है कि सेठ जी, जिनका लिया आज तक वापस नहीं किया, तुम्हारा क्या खा करके भग जाएंगे। क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, क्या कहता, समझ रहे कि नहीं? जिनका लिया उनका आज तक नहीं दिया तो तुम्हारा खा के भग जाएंगे क्या? यही तो तुम्हारे गांव में तो है ना। इसका मतलब है कि जिसका लिया उसने आज तक दिया ही नहीं। फिर आप कहते महाराज जी अब क्या करें, पुरानी दुकान है, पुरानी ग्राहकी है, वो तो रोटेशन में यही चलता है, पिछला ले लो अगला दे दो, पिछला ले लो अगला दे दो, पिछला ले लो अगला दे दो। ऐसा भी यदि चलता है और भरोसे के साथ होता है तो फिर भी ठीक है, वो व्यवहार है कि भैया ले जाओ दे जाओ, ले जाओ दे जाओ। लेकिन देते देते जा रहे हो और सामने से वापस कुछ मिल नहीं रहा तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी थोड़े ही में तुम परेशान होगे और ज्यादा दे दिया और लौटाया नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। सक्षम आदमी तो फिर भी झेल सकता है, कमजोर आदमी तो उसका बिगाड़ ही हो जाता। जितना उसको मिलना नहीं है उससे ज्यादा उसकी मूल पूंजी चली गई। उधार बहुत बुरा है, इसलिए जो करना है नगद ही करो, आज ही करो। एक दुकान पर लिखा था आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। तो कल उधार के चक्कर में रोज ग्राहक आते थे, लेकिन जब भी वो पहुंचते थे दुकानदार सेठ जी यही कहते थे, भैया दुकान पर क्या लिखा देखो ना, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार।
और दुकानदार जानता था कि जब भी होगा आज ही होगा, कल कभी आने वाला नहीं। क्योंकि जब भी दुकान खुलेगी, जब भी ग्राहक आएगा, आज की ही बात होगी, कल की बात होने वाली नहीं। इसलिए आज नगद कल उधार। धर्म के क्षेत्र में भी नगद नगद ही होना, उधार नहीं होना। अरे दे देंगे, कह तो दिया है, जितना बोला था पहले अभी तक नहीं दिया, तो तुम्हारा बोला हुआ आज का कहीं जाएगा क्या? वो सब तो है ना, इसका मतलब है पिछला ही नहीं दिया, तो और बोल बोल करके क्या होगा? नहीं, भले थोड़ा सा दो, लेकिन जो दे दिया है, बोल दिया है, समय पर दे दो। बड़ा दान भी बोला है और पहले से सहमति है कि 1 साल में दे देना, 2 साल में दे देना, 5 साल में भी दे देना, तो ऐसी सहमति पर फिर 2-5 साल में भी चलता है। 10 साल का भी यदि कोई नियम ले ले कि भाई हम इसकी पूर्ति 10 साल में करेंगे, तो 10 साल में पूर्ति करने में भी दोष नहीं माना जाता, क्योंकि पहले से बात स्पष्ट है। बात स्पष्ट होकर के करें तो वो सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है। और यदि ऐसा नहीं है कि हम कब देंगे, कब तक देंगे, तो जो अपन ने जिस समय बोला उसकी पूर्ति तुरंत कर देना सबसे अच्छा माना जाता है। मान लीजिए जो सामाजिक सहमति है भी कि आप देते रहना, लेकिन बीच में कहीं कोई और कुछ हो गया, स्थिति बदल गई, पहले अनुकूलता थी, बाद में अनुकूलता नहीं बनी, तो तुम्हारा द्रव्य और आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए अनुकूलता है तो भले अपन ने टाइम लिमिट लिया है इतने बरस का, लेकिन अनुकूलता है तो तुरंत दे करके फ्री होना। बोला गया दान फिर तुम्हारा नहीं माना जाता, तुम्हारे पास है तो वो तो एक तरह से जमा है तुम्हारे पास, तुम्हारा नहीं है। अमानत हो गई, अब तुम्हारा नहीं है, और अमानत दूसरे की होती है। फिर अमानत तो अमानत होती है, सुरक्षा करो और बाद में जिसकी है उसको दे दो। इस तरह से यह उधार का मामला बड़ा उल्टा होता है। इस मामले में फंसना नहीं, किसी को उधार देना नहीं, और उधारी के चक्कर में तुम आना नहीं। जो कुछ भी है अपना नियम व्रत आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, जो बनता है आज ही करना। धर्म के क्षेत्र में भी जो है जितना है सामने सामने अच्छा करना। धर्म में भी उधारी उधारी का काम नहीं, लोक व्यवहार में भी उधारी नहीं। सुधार करना है तो उधार नहीं, अपने वर्तमान जीवन में अपना अच्छा काम करो।